गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। वही पोलिनोमियल्स जो चल रहा था, इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आएगा ही एग्जामिनेशन में, एकदम आउट क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको दो तरह से सॉल्व किया जाता है। एक तरह तो ये है जो RHS को लेकर के, और उसको क्या करना है कि x से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस y से फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, कुछ पॉजिटिव निगेटिव जो है कैंसिल हो जाता है और ये बच जाता है। तो अभी हुआ। और एक दूसरा तरीका है, यह तो जनरली लोग जानते ही हैं। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है, ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा इसको, कि सबसे पहले लिखना है जो वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जब एक्स प्लस वाई इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। तो एक्स प्लस वाई जब हम कॉमन लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, बच जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइनस 3xy, क्योंकि एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए तो माइनस 3xy। अब यहाँ क्या है, जो एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2xy। ये फॉर्मूला जानते ही आप लोग। अब माइनस 3xy। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब एक्स प्लस वाई हुआ और यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अब माइनस 3xy अब प्लस 2xy है। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो xy तो होगा लेकिन माइनस xy होगा। क्यों? क्योंकि 3xy ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन होता है। अब प्लस वाई स्क्वायर यहाँ, तो लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर एक्स क्यूब अब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट में लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ ठीक है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, इसमें भी लिखना है वी नो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह कैसे होता है। तो x प्लस एक्स माइनस वाई होल क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसी को लेफ्ट राइट करने के बाद जो है से ये आ जाता है फार्मूला। ये फार्मूला है, यहाँ लिखना होगा जो वी नो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें क्या है, जो एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा 3xy। कैसे, क्योंकि x माइनस वाई कॉमन आ गया है। अब x माइनस वाई तो यहाँ लिखना ही है, और यहाँ हो जाएगा कितना, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3xy। अब क्या लिखना है, तो x माइनस वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर अब प्लस 3xy में 2xy अगर हम माइनस करते हैं तो प्लस xy होगा, बिकॉज 3xy इज ग्रेटर, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब प्लस वाई स्क्वायर, अब लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट में हेंस वेरीफाइड। अगला क्वेश्चन देखिए फैक्टराइज का। जो लास्ट क्वेश्चन मैं बताया हूँ
वेरीफाई करने वाला, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन में पहला क्या, जैसे 27y³ प्लस 125z³, ठीक है। अब 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 27 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 3 × 3 × 3 हो गया, तो 3 का 1 तो 3 बाहर आ जाता है, दैट मीन्स क्यूब रूट हो गया, यानी 3 हो गया। y³ का मतलब हो गया y × y × y, 3 ठो y के बाद 1 ठो y ले लेना है, यानी क्या होगा यहाँ जो 3y³ प्लस, अब 125 है, तो 125 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 × 5 × 5 होता है, और z × z × z, जो z³ है तो 5z इसका आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़ 5z का होल क्यूब। अब गौर कीजिए, अब a³ इसको अगर हम a सपोज करते हैं, इसको b सपोज करते हैं, या इसको x सपोज करते हैं, इसको y सपोज करते हैं, तो x³ प्लस y³ का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, x³ प्लस y³ का क्या होगा, x + y × x² माइनस xy प्लस y²। लास्ट वेरिफिकेशन जो था यही फार्मूला है, अब इसी पर बेस्ड है, इसी से रिलेटेड है। तब x³ प्लस y³, इसको अगर x सपोज करते हैं, इसको y, x³ प्लस y³ हो गया। तब यहाँ क्या होगा x प्लस y, x किसको सपोज किया गया है 3y को, अब प्लस 5z, और इंटू फिर क्या होगा x² यानी 3y होल स्क्वायर, अब माइनस 3y × 5z, क्यों, क्योंकि xy है तो x इसको सपोज किया गया है, y इसको सपोज किया गया है, अब प्लस y² यानी 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बंद कर देना है। अब यहाँ क्या होगा 3y प्लस 5z, और यहाँ क्या होगा 3y का होल स्क्वायर कितना होगा 9y², अब माइनस 3 × 5 = 15yz, अब प्लस 5 × 5 = 25z², क्या होगा 3y होल स्क्वायर इजिकल टू 3 × 3 = 9y², अब माइनस 3 × 5 = 15yz, अब प्लस यहाँ क्या होगा 5z का होल स्क्वायर 25z², और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड में, सेकंड क्या दिया हुआ है, जैसे 64m³ माइनस 343n³। अब देखिए, अब 64 का क्या करना होगा, वैसे जानते होंगे 4 × 4 × 4 444 का 1 तो 4 बाहर निकलेगा, और वैसे इसको करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ 4m होल क्यूब हो गया इसका, और 343 जो है इसको थोड़ा फैक्टराइज करके देख लीजिए, अच्छा रहेगा। किसमें, रफ में फैक्टराइज जब हम करते हैं इसको तो क्या होता है 7 से होगा, ये 2 3 4 5 किसी से नहीं आएगा, तो 7 4 जा 28 और 6 34 6 3 63, यानी 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 से 1, यानी 343 का क्यूब रूट अगर निकालना है तो इस तरह से क्या किया जाएगा 7 × 7 × 7, यानी 777 का 1 ठो 7 बाहर आ जाएगा, या सॉरी 777 का 1 ठो 7 बाहर आएगा, ये हो गया आपको रफ में। अब यहाँ क्या लिखना होगा 4m³ माइनस 7n होल क्यूब। अब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ a माइनस बी × a² प्लस ab प्लस b², इसको भी लिख दिया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी x³ माइनस y³ इजिकल टू x माइनस y × x² प्लस xy प्लस y², यही होता है, यह फार्मूला हो गया x³ माइनस y³ का, या a³ माइनस b³ का, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम x सपोज करते हैं इस फॉर्म में तो है, तो यहाँ क्या होगा 4m माइनस 7m, और यहाँ क्या हो जाएगा 4m होल स्क्वायर अब प्लस 4m × 7n अब प्लस 7n होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 4m माइनस 7m, और यहाँ क्या होगा 4m होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब ब्रैकेट देना मस्ट है, तो 4 4 जा कितना होगा 16m², अब प्लस 4 7 जा 28mn, अब प्लस 7 7 जा 49n², और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहले से ही हैं तो बहुत खुशी की बात है, शेयर और लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।